अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीमी मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। हुजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया। अंधेरों से निकल के उजालों में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाली वल इकराम अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन की हम्दो सना तारीफ़ो सना किबरियाई बड़ाई के मुक़द्दस कलिमात के बाद बेशुमारो लातादाद रेत के ज़र्रात से बढ़कर, पानी के कतरात से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से बढ़कर, अल्फा अल्फा मर्रतिन फी कुल्ली ज़र्रतिन दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया खतीबुल अंबिया वालिये बतहा सरचश्मे सब्रो रिजा मंबे रुश्दो हुदा कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन इमामुल क़िबलतैन रहमते कायनात रहमते आलम अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा। सब मिलकर दुरूद पढ़े मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व अहली बैतिहि रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़ाते अक़दस मुक़द्दसो मुत्तहर पर जो के तमाम अंबिया रसूल के बाद इस कायनात में तशरीफ लाए, लेकिन सबसे आला सबसे अशरफ सबसे बढ़कर इज्जत अजमत शान मुकाम और मर्तबा हासिल करके आए। हजरत जी वकार आपने अकीदाए तौहीद के हवाला से बड़ी जानदार बड़ी शानदार तकरीरें समाअत फरमाई हैं। अब मैं इंशाअल्लाह रहमान इंतहाई इख्तिसार को मलहूज़े खातर रखते हुए आपके सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अतातो फरमा बरदारी के हवाला से चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। जिस तरह मुझसे कबल मोहतरम कारी रफाकत साहब फरमा रहे थे कि अहले हदीस के दो ही असूल हैं, एक अतीउल्लाह एक अतीउर रसूल। यानी अल्लाह की तौहीद का हम ऐलान करते हैं, अपनी जुबान से उसका इकरार करते हैं, दिल से उसे तस्लीम करते हैं, बरसरे मिंबरो महराब भी उसका ऐलान करते हैं, गली कूचे में भी उसका ऐलान करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और दूसरी अहले हदीस की दावत सिर्फ ये है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं,
अल्लाह के पैगंबर हैं, आप मुता हैं, आपकी इताअत की जाएगी, आपकी फरमा बरदारी की जाएगी। इस रुए जमीन में अगर कोई हस्ती ऐसी है जिसकी बात बिला दलील मानी जा सकती है, जिसकी बात के आगे न चूं की जा सकती है न चरा की जा सकती है, चूओं चरा नहीं की जाएगी, नबी कायनात की बात आ जाएगी, फौरन सर तस्लीम खम हो जाएगा। इधर आका का हुक्म होगा, उधर हुक्म मुस्तफा हो, इधर गर्दन झुकाई हो। ये अहले हदीस का मनहज है। आइए मैं बताना चाहता हूँ, आपके इस गांव के अंदर, आपके इस बस्ती के अंदर, आपके इस गांव के अंदर पहली दफा हाजिरी का मौका मिला है। मैं अहले हदीस की दावत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा, किसी के बारे में सख्त अल्फाज का तबादला आपसे नहीं करूँगा। मैं तो मोहब्बत की दावत देने वाला हूँ, मोहब्बत का पैगाम देने वाला हूँ। आइए अहले हदीस की दावत पे गौर कीजिए। अहले हदीस का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। अहले हदीस का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। अहले हदीस का पैगाम प्यार का पैगाम है। हम नफरतें नहीं फैलाना चाहते, हम मोहब्बत की तालीम देना चाहते हैं। आइए, मोहब्बत रसूल एक ऐसा पैमाना है, अगर चाहते हो उम्मत का इत्तेहाद हो जाए, मैं सबको दावत देना चाहता हूँ। मंडिया वाला के रहने वाले हर एक फर्दो बशर को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं भी पढ़ता हूँ। मुझे भी अल्लाह से मोहब्बत है, मुझे भी रसूलुल्लाह से प्यार है। रब्बे किबरिया की किबरियाई की कसम खा के कहूँगा कि कायनात में बसने वालों, नबी ये कायनात से बढ़कर रुए जमीन में हमें कोई प्यारा नहीं है। हम रसूलुल्लाह से कितना प्यार करते हैं। हमारे सीने को कोई चीर के देखना चाहे, आए सीना चीर के देख ले। रब्बे किबरिया की कसम है, हमें अपनी जानों से बढ़कर आमिना के लाल से प्यार है। हमें अपनी औलादों से बढ़कर आमिना के लाल से प्यार है। हमें अपने वालिदैन से बढ़कर अल्लाह के प्यारे हबीब से प्यार है। हमें सारी कायनात और अपने माल से बढ़कर सारी कायनात के मालो अमवाल से बढ़कर अल्लाह के प्यारे हबीब से प्यार है। रुए जमीन की सारी चीजें एक तरफ आ जाएं, कायनात की सारी महबूब चीजें एक तरफ आ जाएं। एक तरफ आमीना के लाल हो, कौनैन के ताजवर हो, सैयदुस सकलैन हो, मदीना के ताजदार हो। रब्बे किबरिया की कसम है, सब कुछ आमीना के लाल के तलवों के ऊपर कुर्बान करके अहले हदीस का फर्द ये कहेगा, हक तो ये है कि हक अदा नहीं हुआ। हमें तो रसूलुल्लाह से इतना प्यार है। मैं नफरत नहीं फैलाना चाहता, मैं मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। कल सुबह होगी आपके मंडियाला वाला के हर गांव के अंदर, हर गली के अंदर, हर घर के अंदर यही पैगाम जाएगा कि अहले हदीस के बारे में जो कुछ हम सुनते रहे हैं, हमने रात को आमिना के लाल का तज़किरा सुना है। जैसे लोग कहते थे, बात वैसे नहीं है। हमने तो रसूलुल्लाह से प्यार करने वालों को देखा है। हम तो रसूलुल्लाह की नमूस पे मर मिटने वालों को सुन के आए हैं। हम तो ऐसे लोगों के सुनकर आए हैं जो सब कुछ आमिना के लाल के तलवों के ऊपर कुर्बान करने में भी फख्र समझते हैं। ये अहले हदीस की दावत है। आइए इस मोहब्बत की दावत को सीने से लगाइए। अहले हदीस का जुर्म भी यही है, हम भी कहते भी यही है। हमारे नजदीक इज्जत के लायक सारी कायनात के लोग हैं। हम सबकी इज्जत करेंगे, हम सबका एहतराम करेंगे। हाँ हाँ, सबके जो इज्जत वाले दुनिया में लोग हैं, उनके जूते हमारे सर का ताज है। रब्बे किबरिया की कसम है, रुए जमीन के जितने औलिया हैं, सुलहा हैं, अतकिया हैं, नेक और लोग हैं, हम इंशाअल्लाह रहमान उनकी इज्जत करते रहे हैं, करते रहेंगे। और याद रखें, हम उनका एहतराम इतना करते हैं कि उनके पांव को जो खाक लगती है, हम अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। हमारे नजदीक इतनी अहलुल्लाह की इज्जत है, लेकिन बात यह है, हम कहते हैं कि बात अगर मानी जाएगी, हरफे आखिर बात अगर मानी जाएगी, तो वो सिर्फ आमिना के लाल हैं, कौनैन के ताजवर हैं, जो मेरे प्यारे आका ने अपने प्यारे लबों से बयान कर दिया। हाँ हाँ, मेरी नस्लें उसके ऊपर मिट सकती हैं, मैं सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन हुक्म रसूल के ऊपर समझौता कर सकता
ये अहले हदीस की सादा सी सिंपल सी दावत है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, दरवाजे के पास उनके कानों में ये आवाज रसूलुल्लाह की टकराई, इजलिस बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जूतों वाली जगह पे बैठ जाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की प्यारी नजरें पड़ती हैं। कहा अब्दुल्ला तुम वहां पे क्यों बैठे हुए हो? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं अल्लाह के नबी आपने खुद ही तो फरमाया था इजलिस बैठ जाओ। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अब्दुल्ला मैंने आपको तो नहीं कहा था, मस्जिद के अंदर फलां आदमी खड़ा था, मैंने तो उसे कहा था कि बैठ जाओ, लेकिन इताअत देखिए, फरमा बरदारी देखिए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद मस्जिद के दरवाजे पर है, जूतों वाली जगह पर है, रसूलुल्लाह की आवाज आती है इजलिस बैठ जाओ। अब्दुल्ला वहां पे बैठ जाते हैं और अर्ज करते अल्लाह के प्यारे नबी आपकी आवाज अब्दुल्ला के कानों में पड़े, अब्दुल्ला बैठे ना, अब्दुल्ला का ईमान गवारा करता। बंदा ईमान वाला हो, उसके सीने में ईमान हो और नबी की बात हो, वो नबी की बात को ठुकरा सकता? जिसके दिल में ईमान है वो नबी की बात को ठुकरा सकता नहीं है। ये मेरा अकीदा और ईमान है। आइए सहाबा को देखिए उन्होंने कैसे अताअत की है, उन्होंने कैसे फर्मा बरदारी की है। अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म आ गया, अल्लाह के नबी का इशारा अबरू आ गया, नबी के सहाबा ने अमल करके दिखा दिया। हाँ हाँ हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, कुर्बान जाऊं अब्दुल्लाह इब्ने उमर पे, उमर हैं तो वो भी कमाल है, इनके लख्ते जिगर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर है तो वो भी कमाल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर एक जगह पे जा रहे हैं, गुजरते गुजरते वहां पे साज की आवाज आने लगी, गाना बजाना साजो सरंगियों की आवाज आने लगी। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली। जब काफी आगे चले गए, दूर जाकर साथ उनका एक शागिर्द हजरत नाफे जा रहे हैं। हजरत नाफे को काफी आगे जाकर पूछते हैं ए नाफे यहाँ पे साजो सरंगियों की आवाज आ रही है या नहीं? नाफे कहने लगे सर को हिला करके नहीं, यहाँ पे तो कोई आवाज नहीं आ रही। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कानों से उंगलियां निकाली और अपने बेटे अपने शागिर्द को कहने लगे नाफे ये काम मैंने भला क्यों किया है? कहने लगे क्यों किया है? कहा एक दफा मैं रसूलुल्लाह के साथ जा रहा था, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरे, आगे साजो सरंगियों की आवाज थी, गाना गाया जा रहा था, साज पीटे जा रहे थे। कायनात के इमाम ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली थी और फिर आगे जाकर अपने कानों से उंगलियां उस वक्त निकाली जब मुझसे पूछा अब्दुल्ला बता यहाँ पे तो साज की आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं। फिर रसूलुल्लाह ने कानों से उंगलियां निकाली। ऐसी अताअत व फरमा बरदारी कि रसूलुल्लाह जहाँ पे कानों में उंगलियां डाले, अब्दुल्ला इब्ने उमर वहां पे कानों में उंगलियां डाल के जाए। मैंने सही बुखारी में पढ़ा है हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी सवारी पे सवार होकर जा रहे हैं, एक जगह से गुजरे, अपने सर पे ऐसे झुका लेते हैं। शागिर्द और साथ लोग कहने लगे अब्दुल्ला यहाँ पे ऐसे सर को झुकाया क्यों है? कोई आगे दरख्त नहीं है, कोई झाड़ी नहीं है जिसकी वजह से आपने इतना सर को झुका लिया। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं एक दफा मैं रसूलुल्लाह के साथ इसी जगह से गुजर रहा था, अल्लाह के प्यारे हबीब के साथ जा रहा था, अल्लाह के प्यारे नबी इस जगह से जब गुजरे थे तो रसूलुल्लाह ने ऐसे सर को झुकाया था। अब्दुल्ला की गैरत ईमानी ने ये गवारा नहीं किया कि जिस जगह से रसूलुल्लाह सर झुका के गुजरे अब्दुल्ला वहां से सर उठा के गुजरे। अब्दुल्ला की ये गैरत गुवारा नहीं करती। ऐसे नबी के सहाबा ने अमल करके दिखाया है। आइए मैं एक और बात सुना दूं आपको, नबी कायनात के सहाबा की कुतुबे हदीस भरी पड़ी है। कौन कौन सा वाकया आपके सामने रखूं, कौन कौन का किस्सा आपको सुनाऊं, नबी के सहाबा की ईमान फरोज बातें आपके सामने कौन कौन सी रखूं जिससे अताअत फरमा बरदारी झलकती हुई नजर आती है। नबी कायनात की जोजा है, नाम इनका सैयदा उम्मे हबीबा है रजी अल्लाह ताला अन्हा। इनके वालिदे मोहतरम इनका नाम है हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये भी उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, मक्का के बहुत बड़े सरदार थे। अपनी बेटी से मिलने के लिए मक्का से चलते हैं, मदीना पहुंचते हैं। हुज्जाजे किराम जो हज करने गए हैं, जो उम्रा करने गए हैं, वो जानते हैं 480 किलोमीटर का सफर, आज की एसी वाली बसें, बेहतरीन सड़कें, आज का पाकिस्तानी हाजी मक्का से चले
मदीना जाते थक जाता है। हाँ हाँ, इतना लंबा सफर 480 किलोमीटर का एसी वाली बसों में सफर करके थक जाने वाला, जरा सोचे तो सही, आज से 1450 साल कबल जब सड़कें नहीं थी, बाजार नहीं थे, एसी वाली बसें नहीं थी, घोड़ों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर सफर हुआ करते थे, पहाड़ों की चोटियां भी अबूर करना पड़ती थी, रेगिस्तान भी अबूर करना पड़ते थे, कहीं खाने के लिए मिलता था, कहीं खाने के लिए नहीं मिलता था, कहीं पीने के लिए कुछ मुयस्सर आता था, कुछ नहीं आता था। 480 किलोमीटर का सफर तय करके बाप मक्का से चलता है, मदीना पहुंचता है। यहाँ पे लोगों को मैं देख रहा हूँ, बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए हैं। जरा मुझे बताएं, जब ये अपनी बेटी को मिलने के लिए जाते हैं, बेटियां कैसे अपनी पलकें इनके लिए फर्शे राह कर देती। बेटी को जगह नहीं मिलती कि मैं अपने बाप को अपने घर में किस जगह पे बिठाऊं। बेटियां इतनी प्यार करती हैं, इतनी मोहब्बत करती हैं, रब्बे किबरिया की कसम है, बेटियां अपने दुख, अपने गम, अपनी तकलीफें अपने सीनों में डाल लेती हैं, लेकिन अपने वालिदैन को बताती नहीं है। नेक फरमा बरदार साले अच्छी बेटियां, उनका ये आलम होता है। आखिरी बात, कायनात के इमाम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, मगर वो बंदा अल्लाह की जन्नत में नहीं जाएगा जिसने जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया। कि इला मन अबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा हाथ बांध के अर्ज करते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी, ऐसा बदबख्त कौन होगा जो खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दे। कौनैन के ताजवर ने फरमाया, सुन लीजिए, फार्मूला आमिना के लाल ने दिया, बात मेरी हो दीवार से मारे, अगर बात आमिना के लाल की हो, मदीना के ताजदार की हो, कौनैन के ताजवर की हो, जिसका कलमा वहाबियों ने पढ़ा, सुन्नियों ने पढ़ा, देवबंदियों ने पढ़ा, बरेलियों ने पढ़ा, हर मुसलमान ने पढ़ा, अगर बात उस नबी की हो फिर सीने से लगाया जा सकता है, ठुकराया नहीं जा सकता। आमीना के लाल फरमाते हैं, अतात और फरमा बरदारी का फार्मूला दे दिया, का मन अतानी दाखिल जन्ना व मन असानी फकद अबा, जिसने मेरी अतात की वो जन्नत में दाखिल हो गया, और जिसने मेरी अतात से इनहिराफ किया, नाफरमानी की, उस बंदे ने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। आइए, जन्नत का मेहमान बनना चाहते हैं, कब्र में और हशर में राहत आराम के साथ रहना चाहते हैं, रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह के प्यारे हाथों हौज़े कौसर का जाम पीना चाहते हैं, कल क़यामत के दिन नबी की शफाअत चाहते हैं कि शाफे रोज़े जज़ा आमीना के लाल की शफाअत नसीब हो जाए, जन्नत में रसूलुल्लाह की रफाकत मिल जाए, नबी का दीदार नसीब हो जाए। आइए, इधर हुक्म मुस्तफा हो, उधर गर्दन झुकाई हो, इस अमल को इख्तियार कर ले, दुनिया भी बेहतर, आखिरत भी बेहतर। अब जिसका दिल चाहे वो पाए रोशनी, हमने तो सीना जला के सरे आम रख दिया। यार जिंदा, सोहबत बाकी, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, वमा अलैना इल्लल बलाग।